सर्वप्रथम अपनी महेश्वर शिव साहब दीदी की मेरा चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। उपस्थित हम सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम है। ये पावन धरती का सौभाग्य है जी आज शिव गुरु चर्चा करने की मौका और सुनने की मौका यह बार बार नहीं आता है। इस सौभाग्य है हमारी आपकी से जीवन में मानव जीवन में उतरकर शिव को गुरु बनाने की बात सूचना प्राप्त हुई। इससे बड़ा क्या मिलना चाहिए। आज उस गुरु की दया है तो चलिए हम सुनते हैं। कहा गया है भारतीय अध्यात्म शिवालोकन से स्पष्ट होता है कि महेश्वर शिव चिरकाल से आदि गुरु पद पर अवस्थित थे। इसका मतलब है पीढ़ी दर खानदान उस भोला बाबा को पूजते आए और जीवन में उनको परिणाम उतरा था। इसलिए उनको सावन में हर एक लोग जाते थे जल चढ़ाने के लिए, अपना मनोकामना मांगते थे। पहले से मांग लेते थे, उसके बाद उनको जल चढ़ाने जाते थे। तो आज जिस व्यक्ति के पास अगर पैसा नहीं होगा, क्या उनकी गुरु शिव नहीं होंगे क्या? इसलिए एक बरने गुरु भ्राता साहब श्री हरिनारायण जी ने आए और लोगों को कहे मेरे गुरु शिव है, आपके भी हो सकते हैं। आपका है कि नहीं है वो हम नहीं जानते हैं, आप बनाइएगा तो होगा। क्योंकि धरती पर मानव को एक न एक गुरु की आवश्यकता होता है, जो जिसको गुरु बना ले। इसलिए समय व्यस्त नहीं जाने दे, क्योंकि आज कितने दिन की हमारी आपकी जिंदगियां हैं, जीना है। रहो तो शिव, बनो तो शिव, जियो तो शिव। उस गुरु महादेव की दया से शाह की वाणी है, ये हमारी वाणी नहीं है। वो कैसे महामानव साहब श्री हरिनारायण जी थे, जो लोगों को बैठे बैठे या 3 सूत्र देकर और शिव को गुरु बनाने की मनोकामना अपना कर सकते थे लोग। बाकी हम एक कैसा मानव है जो एक लोगों से देखकर जलन करते हैं, एक दूसरे को देखकर दुश्मनी करते हैं। तो चलिए ये सब दुश्मनी नहीं, कितना दिन दुश्मनी करके हम आपको क्या बिगाड़ लेंगे, आप हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। चलिए ना, जो गाली देता है गाली भी सुनकर शिव के काम कीजिए ना, बहुत अमृत वाणी है इसमें। जिस दिन आपको खुद करेंगे तो खुद को समझने लगेंगे कि वह गुरु काम के नहीं, वह कमाल के गुरु है। तो धरती पर जो भी व्यक्ति आएंगे उनको गुरु की एक न एक आवश्यकता पड़ता ही है। उनको कोई माने के ये अति नहीं है। तो हम आपको विचार होना चाहिए, और शरीर तो कोई काम का नहीं है। अगर शरीर चेला बनता तो वह गुरु की दया से या पैर में हम लोग चलते हैं तो चोट नहीं लग सकता था उसमें। हमारी आपकी मन जो है वो शिष्य बनेगा। मन से दुश्मनी होता है, मन से पूजा होता है, मन ही शिव के शिष्य हो सकते हैं। हमारी आपकी ताकत नहीं है इस शरीर को स्वर्ग बना दे। आज हमारी आपकी कहा गया है जते जीव ओते शिव, माने आज जीव निकल जाएगा तो ये ढठनी को कोई पूछने वाला नहीं होगा, उनको निकाल दिया जाएगा घर से। तो समझ लीजिए जीवन में परिणाम उतारना है तो अपनी गुरु से दया मांगिए, अपने गुरु की बातें कीजिए,
अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। तो इसमें कुछ रखा नहीं है, काहे कि अघोरियों के ईश्वर है, वैदों के नाथ है, कापलेश्वर के कापलेश्वर है, गृहस्थों के उमा महेश्वर है, माने शमशानियों के महेश्वर शिव है। तो वह शिव तो इतनी दयालु गुरु है जो अपने गुरु पद पर अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं और उनको मन में उतारने की बात केवल हम लोग संतुष्ट हो ले से वह गुरु अगर इस विद्यालय अगर कहीं खुला है तो वह बच्चे को विद्यालय ही भेजा जाता है, क्योंकि वह मास्टर साहब बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। तो इस संसार में वह शिव पूरी जगत को पढ़ाते हैं। जो विद्यार्थी उनको पढ़ेगा उन्हीं को न पढ़ाया जाएगा, जो पढ़वे नहीं करेगा वो कहाँ से पास करेगा। तो गुरु और शिष्य के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। आप चलिए शिव से दया मांगे, वह शिव इतनी धन दौलत आपको रुपया पैसा का भूखे हुए नहीं है, वह गुरु भाव के भूखे हुए हैं। भाव किसी मार्केट में नहीं बिकता है, जो वहां से खरीद के ले आइएगा और उस गुरु को चढ़ाकर अपने घर में बंदोबस्त कर लीजिएगा। अगर ऐसे अगर होता तो सबसे पहले मिठाई बनाने वाले व्यक्ति वह भगवान शिव को सारी मिठाइयां चढ़ाकर वो अपने वश में कर लेते। अगरबत्ती बनाने वाले वह अपने सारी अगरबत्ती चढ़ाकर वो अपने वश में कर लेते। दूध दूहने वाले व्यक्ति वह सारी दूध चढ़ाकर शिव को अपने घर में कर लेते और बाकी किसी को भी वह शिव नहीं गुरु नहीं होते। तो ऐसा तो उस गुरु ने किया ही नहीं है। ये धन के लिए मरे तो हम आप हैं, काहे मर रहे हैं भाई? जानते हैं से शरीर अपना नहीं है। जिस दिन शरीर अपना हो जाता तो दुख नहीं आता। तो जानते हैं से शरीर ये आया है तो सुंदर काम करने के लिए लाया है। उस गुरु को अपना बनाकर लोगों तक वह गुरु को मनों में उतार देना, यही एक शिष्य की काम है। शिष्य से बना देना यही एक गुरु की आदेशिक कर्म है। काहे कि हम लोग जो है ये शरीर अपना नहीं है, सांस जो लेते हैं वो भी अपना नहीं है, हमारे आपकी नैन जो चलता है वो भी अपना नहीं है। हम लोग कैला बेचैन है। चलिए जिंदगी कितना दिन की है, धरती पर आए हैं तो चलिए सुंदर काम कर लेते हैं। जो शिव जैसा गुरु मिलेंगे कहाँ, और जिएंगे तो उनके लिए जी लेंगे, रहेंगे तो उनके लिए लड़ा लेंगे। यहाँ तो हम आपको क्या दे सकते हैं? वह तो गुरु भाव मिते सत्यन त्रिपुरारी कहा गया है। वह भाव के भूखे हुए हैं तो वह किसी मार्केट में मिलता नहीं है, जो आप खरीद कर लाइएगा और चढ़ा दीजिएगा और वो आपको हो जाएंगे। जानते हैं किसी व्यक्ति ने मीट मछली खाते हैं या नहीं खाते हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। वह गुरु ऐसा है मांसाहार रूप से लेकर शाकाहार रूप में भी शिव को गुरु बना सकते हैं, क्योंकि वह अघोरिया के ईश्वर है, वैदों की नाथ है, कापलेश्वर की कापलेश्वर है, गृहस्थों के उमा महेश्वर है, संगतियों के उमा महेश्वर कहा गया है। तो वह शिव में यह ताकत है, यह वाणी है। तो चलिए हम लोग मिलकर यह शिव की कार्य करेंगे। आज कहते हैं से 12 दाने की कंगन हमने हाथों में पहना है। जानते हैं काहे पहने हैं? इसे पहनने से हमने शिव के शिष्य हो जाएंगे? नहीं। हमारी आपकी मन आपकी विचार क्या कहता है,
आपकी मन साधु होनी चाहिए। कहा गया है 12 ज्योतिषीय लिंग कहा जाता है, 12 राशि कहा गया है। इसके लिए यह शीर्ष पर संचालन करता है और इससे कोई कालखंड आने वाले अगर होता है तो ये पहले ही कंगन टूट जाएगा। ये कंगन को मामूली मत समझिए। 108 के नमः शिवाय महादेव को प्रणाम क्यों करते हैं? 27 नक्षत्र हैं, 4 मूल दिशाओं हैं, उसको गुणात्मक करिएगा तो 108 होता है। इसलिए वह प्रथम शिव की शिष्य वह माँ भवानी हुई थी जो शिव के शिष्य थे। और इस धरती पर कितने साधु संत ऋषि मुनि आए और चले गए, उनको यह सौभाग्य नहीं मिला जो साहब श्री हरिनंदन जी को मिला, जो शिव को गुरु बनाकर आज भले हमारे साहब शरीर में नहीं है, बाकी छाया बनकर दया तो मिलता है। आप करिए तो अच्छे काम करेंगे तो कठिनाइयां तो हैं, खराब काम करने में कठिनाइयां तो नहीं है। दीदी की एक जिज्ञासा थी से मानव को गुरु की जरूरत क्यों? तो मानव जानते हैं से जन्मजाति ही गुण मानवीय को एक गुरु की आवश्यकता पड़ जाता है, जानवरों के नहीं। जानवर के बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वो खुद उठकर अपनी माँ के पास चले जाते हैं, उनको कोई उठाने नहीं जाता है। बाकी मानव को बच्चे को जब से जन्म लेते हैं, जब से उनको उंगली पकड़कर उनको चलाना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, एक अच्छे मास्टर साहब के पास भेजना पड़ता है कुछ ज्ञान के लिए। तो इसलिए मानव को गुरु की जरूरत है, वह जानवरों की नहीं। कहा गया है भाव मित सचन त्रिपुरारी, वह शिव को कहा गया है। हम आप इस धरती पर आए हैं तो चलिए ना शिव के लिए शिव के काम करेंगे, रहेंगे तो शिव की जिंदगी में जी रहे हैं तो हमारी आपकी कथन कहाँ तक चलेगा? क्या ताकत है हमारी आपकी? हमारी आपकी अगर मन हो जाए यह चीज खाना है तो कहीं से भी हो, कर्ज करके क्यों नहीं हो, उसको खा लेंगे। और क्या गुरु को चाह जाइएगा वह मन से, जो वह गुरु को हम अपना बनाकर ही छोड़ेंगे तो वास्तविक में शिव आपको हो सकते हैं। तो हम लोग चलेंगे, इसी गुरु की 3 सूत्र करेंगे जो साहब ने दिए हैं। पहला सूत्र है दया मांगना, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझ इस पर दया कर दीजिए। दूसरा सूत्र लोगों से गप करना, माने हम आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो गप करेंगे किनकी बारे में? गुरु के बारे में करेंगे। शिव मेरे हैं, आपके भी हो सकते हैं, आप शिव को अपना बना लीजिए। और तीसरा सूत्र नमः शिवाय से 108 बार प्रणाम करना है अपने गुरु को। इसमें कोई खर्च, कोई शर्त, कोई बंधन नहीं है। और इसमें हमारी आपकी जब गुरु की इतनी जिम्मेवारी हुई जो आज साहब श्री द्वारा इस धरती पर उतारने के काम किए, वह साहब से महादेव को धरती पर उतारकर और जीवन में सभी भाई बहन को हमने देखे हैं परिणाम अच्छे आया है। क्योंकि जो शिव को ईमानदारी से काम करेंगे जो भी व्यक्ति, तो उनको कपड़ा और खाना और मकान के कहीं कमी नहीं हो सकता है। कहा गया है 40 वर्षों की पूजा पर 4 घंटा की चर्चा भारी होता है। माने जिस व्यक्ति ने 40 वर्षों से पूजा करते आए रहे हैं, अगर मात्र 4 घंटा शिव की चर्चा कहीं अगर मन से कर देंगे तो वह 4 घंटा में उतना रिजल्ट आ सकता है।
नहीं होगा तो इतने परिणाम के लिए जांच सकते हैं उस गुरु से सही में वह गुरु सच के गुरु है कि क्या है। हमने किए हैं, हमने यह चीज को अनुभूतियां पाए हैं, इसीलिए हमने कर रहे हैं। कहा गया है इसी धरती पर वह साधु संत ऋषि मुनि के गुरु की जरूरत पड़े। जैसे रामचंद्र जी के गुरु विश्वामित्र जी के गुरु वशिष्ठ मुनि हुए थे, उनके गुरु शिव थे। पूरी देवताओं के गुरु बृहस्पति, उनको गुरु शिव हैं। पूरी राक्षसों के गुरु आदि शंकराचार्य, उनको गुरु शिव है। तो जानिए से वह लोगों को गुरु की जरूरत पड़ा। आज तो हम लोग ये महाकाल युग में आए हैं, तो चलिए बहुत सौभाग्य की बात है, ये साहब श्री हरिनंदन जी द्वारा यह 3 सूत्र से वह बता दिया गया जो आप शिव तक पहुंच सकते हैं। इसमें कोई शर्त, कोई बंधन, कोई खर्चा नहीं है। आप खेतों में है वहां भी दया मांग सकते हैं, शौचालय में है वहां भी सो सकते हैं। हमारी आपकी मन साधु होगा कहाँ? हम लोग कहते हैं से नहा धोआ कर ही पूजा पाठ करेंगे तब मेरा मन शुद्ध होगा, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं गया है। जानते हैं जिस सांस की बात करते हैं वही सांस बाथरूम में चलता है, वही सांस पूजा पर भी चलता है, वही सांस हर एक जगह चल रहा है। तो हमारे आपके मन कहाँ शुद्ध हो रहा है? इसको शुद्ध करने के लिए एक ही विकल्प गुरु शिव है, जो वह सांस उनकी है, शरीर उनकी है, धरती उनकी है, आकाश उनकी है, माने जितनी जो भी सूर्य उनकी है। माने प्रकाश नहीं मिलेंगे तो हम लोग भी जीवित नहीं रहेंगे, क्या कि 5 तत्व से ही शरीर बना है, 5 तत्व से ही विलीन हो जाएगा। यहाँ तो कुछ रखा ही नहीं है। चलिए ना उस शिव को पकड़ लीजिए, शिव से दया मांग लीजिए। धरती पर हमारी आपकी ताकत नहीं है जो हम एक लेंगरा दूसरे लेंगरा को पार कराएंगे। जब भी पार कराएंगे तो वह गुरु करेंगे, जो गुरु समर्थमान गुरु कहा गया उस शिव को। तो चलिए अपनी यह गुरु की चर्चा गुरु के चरण में रहते हुए हम सभी भाई बहन को मेरा प्रणाम है। अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा कर लेंगे हमारे भाई, छोटा भाई समझकर। चलिए हम सभी को मेरा प्रणाम।